अब इस्लामिक स्टूडेंट, ये बता, तेरे से कुछ सवाल किया था, तूने साहिल कहा भाई, कि एक मिनट, मैं समझ गया आपका बात, मैंने सवाल सुन लिया, लेकिन आपका वो पूरा बात मैं नहीं सुन पाया क्योंकि मैं चल गया था। मैं ये आपको बोल रहा था कि इस आयत में आपको ये प्रॉब्लम है, ठीक है? हाँ, मैं कह रहा हूं मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं आपका मसला हल कर देता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप 5 मिनट देंगे। फिर 5 मिनट चाहिए तुझे? नहीं, मैंने 5 मिनट लिया ही भी नहीं भाई, एक बार भी नहीं लिया। कब लिया मैंने 5 मिनट? अभी तू बोला ना 5 मिनट दो, उसके बाद मैं बात करूंगा। वो नहीं, अभी मैं 5 मिनट अब आपके सामने पढ़ूंगा, आप सुनेंगे क्या 5 मिनट पढ़ेगा तू? खामोशी से बैठ क्या के। खुतबा करने आया था? नहीं, खुतबा कुरान देने आया पढ़ूंगा ना, है? हदीस पढ़ूंगा। मैं इस आयत का मतलब आपको समझा रहा हूँ ना साहिल भाई, आप प्यार मोहब्बत से तो सुन लीजिए, क्या दिक्कत है? हाँ, तो समझा ना, रेफरेंस दे और हाँ, समझा। बस बहुत बढ़िया, ये बात आपने अच्छा की है, मैं रेफरेंस दे रहा हूँ। ये सूरह हम्म, अनफाल सूरह नंबर 8 आयत नंबर 65 है। मैं हाँ। 5 मिनट बोल दूंगा, टाइमर लगा दीजिए, उसके बाद आप काट नहीं नहीं, रोक दीजिएगा मुझे, भाई ठीक है? भाई, बहुत एक शुक्रिया, एक ठीक है आयत सुने। पे। हम्म, यार इस्लामिक स्टूडेंट, मेरी बात सुन, ये खुतबा देने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं है। मैं आपने खुतबा नहीं एक देता एक हूँ भाई, मैं स्टूडेंट एक हूँ। एक रेफरेंस मैं देते इस्लामिक स्टूडेंट जाओ। नाम लिख लिया बस, मैं स्कूल यार स्टूडेंट हूँ। भाई, आप एक एक हवाले देते जाओ, उस पे बहस होगी, फिर उसके बाद आप दूसरे बढ़िया, हवाले पे जाओगे जी। पहला बहुत हवाला बढ़िया। क्या देना चाहते हैं आप? पहला, ए नबी, ईमान वालों को जिहाद का शौक दिलाए, ठीक है? हम्म, ये असानन बयान पढ़ रहा हूं मैं, ठीक है? हाँ अगर तुम में 20 भी सब्र करने वाले होंगे तो वह 200 पर गालिब रहेंगे, और अगर हाँ। तुम में से 100 होंगे तो वह 200 पर गालिब रहेंगे, और अगर तुम में से 100 होंगे तो वह 1000 पर गालिब रहेंगे, इसलिए कि वह बेसमझ लोग हैं, ठीक है? हम्म, आयत नंबर हाँ। 66। वजह क्या बताई? वजह क्या बताई इस इसकी? इसलिए कि वह बेसमझ लोग हैं, वो लोग ईमान पे ओके। कायम। वो लोग को क्या समझ है भाई कि ईमान क्या होता है, क्या ये इसका रीजन है? मैं हाँ आगे तो बढ़ता वो, हूँ ना, आप लोग अरे भाई ये यार टॉपिक तू, है नहीं है ना भाई, ये अरे तू टॉपिक है 100 नहीं। आप की क्या स्पीड में हिंदू लोगों क्यों को जा ऐसा रहा दिखाना भाग चाहते हैं? रहा? इस्लामिक स्टूडेंट, ठंडा हो जा भाई थोड़ा। हिट विकेट करके क्यों भागना चाह रहा अरे है? भाई ये टॉपिक है नहीं, टॉपिक तो आप कॉन्ट्रडिक्शन दिखा रहे, वो मैं टॉपिक ही टॉपिक की बात वही कर रहा हूँ है, ना। 2 आयत। अरे मेरे भाई, आप बोलने ही नहीं देते ना, ये सबसे बड़ा मसला तो है आप लोगों भाग का। रहा क्यों है? कौन आराम भाग रहा से। है? अच्छा ठीक है, क्यों आप रोको, भाग मैं रहा रुक है? के बात कर रहा हूँ, हाँ, किस पे बात करना है आपको? मुझे एक बात बता कि ये अल्लाह ने जो अभी यहाँ पे नंबरिंग बताई है, उसकी वजह क्या बताई अल्लाह ने? इसलिए कि वह बेसमझ लोग हैं। हम्म, वजह अब यह आगे है सुनो, कि काफिर बेसमझ है। ओके, अब अगला पॉइंट रख। आगे, आगे। आयत नंबर 66। अच्छा, अब अल्लाह पाक तुम्हारा बोझ हल्का करता है, और वह हम्म, अच्छी तरह जानता है कि तुम्हारे अंदर कमजोरी है। क्या बोल रहा है हाँ, अल्लाह ताला? ये सेकंड हुक्म है, ये फर्स्ट हुक्म नहीं है। फर्स्ट हुक्म वो है जो 1-10 पे भारी है, सेकंड हुक्म है 1-2 पे भारी है। अच्छा, हाँ, अब अल्लाह क्यों? पाक तुम्हारा बोझ हल्का करता है, और वह हाँ, अच्छी तरह जानता है कि तुम्हारे अंदर कमजोरी है। बस अगर तुम में से तो ये अल्लाह 100 को पहले सब। नहीं? यार एक मिनट भाई रोक। इंटरप्ट मत एक कीजिए, मिनट हम रोक। लोग जब इंटरप्ट करते हैं तो आपको मिर्चा लग जाता है। आपका अच्छा ताकत चल नहीं पढ़ बात ले। करने का, तो पहले बोल दो कि भाई पढ़ मत ले, बात करो, निकल जाओ तुम यहाँ विक्टिम से। कार्ड पढ़ ले। विक्टिम कार्ड। अच्छा, अब अल्लाह पाक तुम्हारा बोझ हल्का करता है, और वह अच्छी तरह जानता है कि तुम्हारे अंदर कमजोरी है। बस अगर तुम में से 100 सब्र करने वाले होंगे तो वह 200 पर गालिब रहेंगे, यानी 1-2 का बात आ गया। और अगर हम्म, तुम में से 1000 होंगे तो वह अल्लाह के हुक्म से 2000 पर गालिब रहेंगे, और अल्लाह हम्म, पाक सब्र करने वालों के साथ है। अब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस लेके आते, सही बुखारी वॉल्यूम नंबर 3, हदीस नंबर 4653, ओपन कर लीजिए सामने में, बाब नंबर 8। एक मिनट। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, इसका बाब बांधिए, एक बाब नंबर 8। मिनट, हदीस नंबर बताओ, सही बुखारी सही बुखारी हदीस नंबर 4653। 4653। एक मिनट, ये मैं आपके सामने ला रहा हूँ। जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया साहिल भाई। हाँ, मैं पढ़ूँ अब? जी। आप किस में बाब पढ़ रहे नंबर हैं, इंग्लिश? 8। नहीं नहीं, मैं अपने हिंदू में मैं अपने पढ़ रहा हूँ, मैं अपने बुक से पढ़ रहा हूँ, आप सामने से ओके। पढ़िए। हाँ, बाब नंबर 8। अब अल्लाह ने तुम पर बोझ को हल्का कर दिया है, क्योंकि उसने जान लिया है कि तुम्हारे अंदर ईमानी कमजोरी आ गई है। तो अब अगर तुम में से डेट रहने वालों की संख्या 100 है तो वह 200 पर, और अगर संख्या 1000 है तो अल्लाह के हुक्म से 2000 पर गालिब रहेंगे, यानी 1-2 का हुक्म आएंगे, इमाम बुखारी लगा रहे। और अल्लाह सब्र करने वालों का साथ देता है, ठीक है? आयत नंबर 66 का हवाला नीचे 4653। अब हदीस यह है, अबू अब्दुल्लाह इमाम बुखारी ने कहा है,
हमसे यहया बिन अब्दुल्लाह सलमी ने बयान किया, अरे जारी भाई बिन मेरे को हाजिम सनद नहीं जुबैर। सुनना है, ठीक है भाई, आगे सनद क्यों आगे सुना रहा सुनिए तू? ना, फिर फंस रहे आप। तो क्या गलत मैं सुना साहिल, रहा हूँ? जो क्या इसने बोला पागल है, इंसान है क्या? जो इसने बोला है क्या अभी, यार क्या हो गया हाँ भाई, क्या हो गया? चेन ऑफ नरेशन नहीं सुनना, जो इसने बोला है हाँ साहिल, तो वो बात हाँ, तो वही आगे जो तुम कह रहे थे वही कि है जो अब कुरान अल्लाह में ने है। बोझ भाई हल्का कर दिया है। आगे हदीस तो सुन लो ना, आगे मसला हल है, आगे सुन तो लो, मैं चैन तो ऑफ नरेशन नहीं सुनाऊंगा। हदीस चलो सुना तो सनद क्यों पढ़ रहा है? ठीक है, चलो बढ़िया, चलो सनद हाँ सुनने का तुम में ये नहीं है। इकरमा इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि जब यह आयत नाजिल हुई, ठीक है, हाँ अगर तुम में से 20 की संख्या में डटे रहने वालों होंगे तो वह 200 पर भारी पड़ेंगे। तो मुसलमानों पर यह नियम यानी ये हुक्म बड़ा भारी मालूम हुआ, तकलीफ हुआ, हाय हाय क्योंकि हाय हाय भाई सुन हाय लो, आगे सुन लो, क्योंकि हाय इस आयत की रोशनी में उन खेलना शुरू हो गए विक्टिम कार्ड, और मुझे विक्टिम कार्ड बोल रहे हो। समझ में आ गया कौन है विक्टिम कार्ड? इंशाल्लाह तुम्हारी ऑडियंस सब समझ रही है भाई कि तुम अरे क्या कर आगे रहे हो। बढ़ रहे भाई, ये तूने उल्टा विक्टिम हदीस कार्ड खेल बता रहे के हो अपने अल्लाह को और फंसा दिया है। अब बोल, भाई, क्यों विक्टिम कार्ड खेल रहे हो? शांति से रहो ना। क्योंकि पढ़ना रे इस भाई। आयत की रोशनी, फिर हल्ला कर रहे भाई, सुनिए ना प्लीज। हम्म, क्योंकि इस आयत की रोशनी में उन पर फर्ज हो गया कि, सुनिए यहाँ हुक्म क्या है, क्योंकि इस आयत की रोशनी में उन पर फर्ज हो गया कि एक मुसलमान 10 काफिरों के मुकाबले से ना भागे। ये हुक्म हो गया तो वहां की भागना नहीं है, तो इसमें तकलीफ हो मुसलमानों को। फिर बाद में संख्या घटा दी गई और यह आयत नाजिल हुई, अब अल्लाह ने तुम पर से बोझ हल्का कर दिया है, क्योंकि उसने जान लिया है कि तुम्हारे अंदर ईमानी कमजोरी आ गई है। सूरह अनफाल सूरह 8 आयत नंबर 66। तो अब नियम यह है कि अगर तुम में से साबित कदम डटे रहने वालों की संख्या 100 होगी तो वह 200 पर भारी पड़ेगा। आयत नंबर 66। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि जब अल्लाह ने संख्या में कमी कर दी तो उसी अनुपात से साबित कदमी और संकल्प में भी कमी हो गई। खत्म बात, सब तो साफ साफ। ओके, ओके, खत्म बात, तुम्हारा हो बात गई खत्म हो बात गई। आपकी? हाँ, इसकी खत्म क्या हो हो गई, गया मैं बैक इसको? स्टेज किया इसको, 5 मिनट हाँ इसके पूरे हो गए थे साहिल। अच्छा साहिल, 2 क्वेश्चन है यहाँ पे। हाँ नंबर 1 इसने पूछा था कि पहली आयत और दूसरी आयत के दरमियान में फ़र्क कितना है? इस हदीस से इसने हाँ, फ़र्क नहीं दिखाया। नंबर फर्क नहीं दूसरी बात, बताया। इस आयत से साबित होता है कि इनमें से कभी भी कोई बंदा भी 1 to 10 की रेशियो में लड़ाई करने नहीं गया था। नंबर 2 नहीं इसने गया कहा था जब था, मैं बल्कि बल्कि हाँ। हदीस इतनी साफ है एडम साहब। हुँ, हदीस कहती है इट बिकेम हार्ड ऑन द मुस्लिम्स व्हेन इट बिकम एग्ज़ैक्टली। कंपल्सरी दैट वन मुस्लिम ऑट नॉट टू फ्ली बिफोर 10 नॉन मुस्लिम्स। अब यहाँ पे इसकी जो पहले जो इसने बोंगी मारी थी कि ये पहले वाले मुसलमानों के लिए था जैसे अली, ये तो रद्द हो गया। हुँ, दूसरी चीज, यहाँ पे तो साफ लिखा हुआ है कि मुसलमानों को ये पता था कि वो नहीं कर पाएंगे, तो अल्लाह ने कैसे स्टेटमेंट दे दिया कि 1-10 पे भारी है? दो एंड चीज, अल्लाह को एक, भी नहीं पता था, ये 2 बातें। हाँ, ये लें, अब ले लें इसको, पकड़ लें। अच्छा, मैं दो क्या चीज करूँ? एडम साहब। एक तो अल्लाह को नहीं पता था मुसलमानों का हाल, एक चीज ये। दूसरी चीज, इन मुसलमानों को भी अल्लाह की बात पे भरोसा नहीं था, ना अली को, ना उस्मान को, ना उमर को। मुसलमानों को अल्लाह की इस बात पे यकीन नहीं था, भरोसा नहीं था, इस वजह से उनको वो मुश्किल लगी। अगर ईमान पक्का होता, जैसे कि ये लोग कहते हैं कि सहाबाओं का ईमान, आय हाय हाय हाय, अल्लाह हमारे ईमान को सहाबाओं के ईमान की तरह बना दे, एकदम पक्का टक्का, तो यहाँ पे तो बिल्कुल नजर आ रहा है कि सहाबाओं का ईमान तो कमजोर था। वरना अल्लाह ने अगर कह दिया कि तुम 1-10 पे भारी हो तो उनको कहना चाहिए था लब्बैक लब्बैक समिअना व अताना, अल्लाह हमने सुना और अल्लाह हमने तेरी इताअत की। कहना तो ये चाहिए था सहाबा को। उनका ईमान कमजोर, अल्लाह की बात झूठी और उनका ईमान कमजोर, जिसके वजह से अल्लाह को अपनी बात चेंज करना पड़ा। इसने जो हदीस का हवाला दिया है उससे यही साबित हो रहा है। जी इस्लामिक स्टूडेंट साहब, अब अपनी बात रखिए। भाई आपको मैटर अभी तक समझे नहीं आई, इसलिए बोलते हैं जब तुम्हें पता नहीं है तो सूरह निसा सूरह 16 आयत नंबर 43 सूरह नहल का फसअलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून। तुम्हें नहीं पता, एक्सपर्ट्स के पास जाओ, पता करो। तुम्हें इस सर आप आयत का अहले मतलब ही नहीं जिक्र है, पता। आप तुम्हें अहले जिक्र है, ये अहले जिक्र के बारे, ये क्या है आयत? आप अहले जिक्र है। मेरे भाई हम ये पूछ रहे हैं अहले जिक्र का क्या? अरे तूने मैं तो अहले कोट किया ज़िक्र ना, हूँ। हाँ, फसअलू नहीं नहीं अहले नहीं, नो, जिक्र इन मैंने आपका बात समझ साहिल, गया, मैं अहले ज़िक्र हूँ मैंने यार, समझ गया मैं समझ अहले गया, ज़िक्र मैंने हूँ। समझ गया। मैं हाँ, ये एडम कह रहा अहले हूँ साहब कि अहले ज़िक्र हूँ। जिक्र है। अगर तुम्हें नहीं पता, तुम ऐसे जन के पास जाओ जो हाँ, एक्सपर्ट मैं है, हूँ जो अहले जानते हैं, ज़िक्र, आलिम मैं पास जाओ, एक्सपर्ट मुफ्ती हूँ, पास जाओ। मैं अहलुल ज़िक्र हूँ। किसने कहा अहलुल ज़िक्र भाई का मतलब एडम मुफ्ती भाई, होता मैं है? आपको बात बता रहा हूँ, सुनो, आप एक्सपर्ट है ना? हाँ जी, आपको तो दिरहम ज़िक्र का नहीं पता था, आपको तो दिरहम के नहीं नहीं, बारे में नहीं दिरहम के पता था बाद भाई। बाद में। आप तो झूठ दिरहम पे भी बोलते हैं करते हैं ओपन, बात। आप इस्लामिक तो ओपन झूठ स्टूडेंट, बोलते हैं। आप बोले कोई इस्लामिक स्टूडेंट, इस्लामिक बेटा मैं स्टूडेंट फिर तो एकदम एक्साइटेड हो गया।
मैं दिरहम आउट पे ऑफ गया ना तो कंट्रोल हो वहां पे गया। भी तेरी बात लग जाएगी, पहले इसको फिनिश कर ले बेटा, मैं हाँ, हले से करूं, आजा। दिरहम पे भी जाएंगे, पहले इस मामले को सॉल्व करो कि क्या अल्लाह को नहीं मालूम था कि मुसलमानों का ईमान कमजोर है। मैं ये जो बात कहूंगा ये मुसलमान नहीं मानेंगे, उनको मुश्किल होगी, और उसके बाद मेरे को चेंज करना पड़ेगा। अगर जानने वाला अल्लाह होता, अगर उसको इल्म होता, तो उसको मालूम होना चाहिए था कि मुसलमान इस चीज को नहीं एक्सेप्ट कर पाएंगे, मुश्किल होगी। पहले से ही मैं ऐसी बात रखता हूं जो मुसलमान एक्सेप्ट करे। ये अल्लाह को क्यों नहीं मालूम था, इसका जवाब देना है जी। सबसे पहले मेरे को बैक स्टेप मत कीजिए, और साहिल भाई तो मैं आपको रुकने ये का, बोल रहा हूँ, एक्साइटेड नहीं होने का, ठीक थोड़ा है ठीक है, रुकने का, बहुत प्यार एक्साइट से नहीं मैं होने बात कर रहा हूँ, मुझे पता है। मैं ये पूछ रहा का। हूँ, आपका बात में ना 4-5 क्वेश्चन है, एक हाँ, क्वेश्चन कीजिए फिर दूसरा क्वेश्चन कीजिए, क्या आपको मसला क्या है इस आयत में, मुझे वो बताइए, अच्छा, क्या मुझे मसला है? ये मसला है एक मसला कि बताइएगा, फिर सेकंड बाद में बता बताइएगा। रहा हूं, अल्लाह को ये बात क्यों नहीं मालूम थी कि मैं जो हुक्म दे रहा हूं, मैं जो बता रहा हूं कि एक मुसलमान 10 पे भारी पड़ेगा, ये मुसलमानों की इतनी हैसियत नहीं है, औकात नहीं है, वो खुद इस बात को सुन के उनका ईमान डगमगा जाएगा, मुश्किल पड़ेगी। ये अल्लाह को क्यों नहीं मालूम था, इसका जवाब दीजिए। ये मसला था आपका। हाँ, मेरा जवाब ये है कि कहाँ कौन मुसलमान का ईमान डगमगाया, ये मैं पूछ रहा हूँ, कहाँ ओके, लिखा हुआ है बात? ये हाईलाइटेड जो है, ये क्या लिखा हुआ है? पढ़िए क्या लिखा हुआ है। When the verse, if there are 20 steadfast amongst you Muslims, they will overcome 200 non-Muslims, was revealed, it became hard on the Muslims when it became compulsory that one Muslim ought not to flee before 10 non-Muslims. मोमिनों के ऊपर ये हार्ड, यानी हिंदी में क्या बोलते हैं यार हार्ड को? सख्त, सख्त उर्दू में सख्त, बोलते हैं। हाँ, भारी हो गया, ये भारी, भारी पड़ गया मोमिनों के ऊपर, ये डरा भारी गुजरा। पड़ गया ये हुक्म कि भाई एक मोमिन जो है वो 10 काफिरों के साथ लड़ाई करेगा। ये अल्लाह को क्यों नहीं मालूम था कि मोमिन की इतनी ताकत नहीं है? मुझे पता था आप इस मैटर को समझे ही नहीं, इसलिए आपका कंफ्यूजन हो रहा हो कि तू मैं यार समझा रहा हम समझा दे। मैं मीटर को समझा नहीं रहा हूँ समझते, हम मैटर को समझते हैं, मैटर हाँ, भाई। समझो। ओके, मैं मुझे पता है आप समझ रहे नहीं है मैटर को, मुझे पता है, मुझसे सीख तू लो, मैं बता समझा, दूंगा। तेरा ओके अल्लाह नहीं समझा पाएगा, तू कौन सी खेती ओके मुझे ओके, समझा। नहीं नहीं मेरे हाँ, भाई, आप हेट मत कीजिए ना, आप बात करिए। जवाब दे सुनिएगा, यार। अच्छा से हाँ, सुनिएगा। पिछला हुक्म साहबा को भारी मालूम हुआ क्योंकि इसका मतलब था क्यों कि भारी एक मालूम हुआ? मुसलमान 10 काफिरों के मुकाबले में, 20 मुसलमान 200 के मुकाबले में, और 100 क्यों 1000 के भारी हुआ? मुकाबले की तादाद इतनी हो। सुन तो लो भाई, मैं बताता रहा हूँ, वही कहां तो मैं बता बता रहा रहा हूँ, है? सुनो तो, वही मैं बता अच्छा, रहा हूँ, बता। सुनो। हाँ, मुकाबले में, और 100,000 के मुकाबले में काफी है। और जब काफिरों के मुकाबले में काफी है, और जब काफिरों के मुकाबले में मुसलमानों की तादाद इतनी हो, तो जंग के मैदान से भागना जायज नहीं। यहाँ मसला ये है, बल्कि गुनाह है। किस चुनांचे जंग में अल्लाह 1 पाक to ने, 10 गए थे? सुन तो लो भाई, किस जंग में चुनांचे 1 to अल्लाह 10 गए पाक, थे? सुन तो लो मेरा बात को, किस आगे जंग में सुन तो 1 to लो 10 फिर। गए थे? विक्टिम कार्ड, विक्टिम अबे कार्ड शुरू हो साले, यार गया, किस जंग में इस्लामिक 1 to 10 स्टूडेंट, गए थे? अभी मैं आपको फिर से बैक स्टेज कर रहा हूं। 2 सवाल आपके ऊपर चढ़ गए। एक तो एडम साहब ने आपसे एक सवाल किया है, किस जंग में 1:10 के रेशियो में गए थे। एक दूसरी चीज, एक ही चीज आप बार बार पढ़ के दिखा रहे हो, उस पे ही सवाल है, आप आंसर नहीं दे रहे हो। हमारा सवाल आपसे ये है कि अल्लाह को ये क्यों नहीं मालूम था कि मैं जो ये नंबरिंग बता रहा हूं, मुसलमान इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उनका ईमान कमजोर है। और नंबरिंग अगर दोबारा ना ईमान पढ़ना आपकी मजबूत बार। होता, एडम साहब, अगर ईमान मजबूत होता मुसलमानों का, तो जैसे ही अल्लाह की आयत आई उनको कहना था समीअना व अताना, अताना। हमने अल्लाह की बात सुनी और हम इस पे इताअत करते हैं। अगर अल्लाह कह रहा है एक मुस्लिम 10 काफिरों पे भारी है, तो अल्लाह की बात सच्ची। उन्होंने क्या ये कहा? नहीं, उन पे भारी पड़ने लगा। मेरा सवाल ये है कि अल्लाह को ये बात क्यों नहीं मालूम थी कि मुसलमान खुद ये नहीं मानेंगे कि हम एक जो है 10 पे भारी है? इसका आपने जवाब देना। आप फिर से हदीस मत पढ़ना, इस सवाल का जवाब देना जी। देखो तुम्हें इतना भी नहीं पता कि मैं हदीस पढ़ रहा था या मैं बोल रहा था। मैं तो बोल रहा था यार, तुम हदीस तो था ही नहीं। यार ये सुनो बंदा मेरा बात बहुत को। वक्त बिल्कुल है यार। पहला ये जो बोल रहा है कि कौन गया था 110 में, मैंने कब कहा कि कौन गया था? मैं ये बोल रहा हूँ, मसला यहाँ ये है कि पहला वाला हुक्म में कोई अगर 1:10 पे अगर हो तो कोई भाग मुसलमान नहीं सकता, लेकिन सेकंड आगे जब 1-2 इसका पे रहे तो मतलब है भाग नहीं कोई सकता, लेकिन जाना तो कोई एक भी मोमिन अल्लाह के इस हुक्म पे पूरा नहीं उतर सका। ना अली उतर सका,
ना नहीं उस्मान नहीं, उतर विक्टिम ना कार्ड, मोहम्मद विक्टिम उतर। कार्ड, विक्टिम कार्ड। अबे मुझे पता है तुम लोग बात नहीं अबे कर सकोगे। डंगर के बच्चे सुन ना, हर चीज में विक्टिम कार्ड का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हो सकता। कोई कोई चीज होनी चाहिए जिसमें विक्टिम कार्ड बन सके। यू नीड टू अंडरस्टैंड विक्टिम कार्ड कहते किसे। नोबडी इज प्लेइंग विक्टिम राइट नाउ यू सिली एक्सेप्ट यू। तू विक्टिम खेल रहा है इस वक्त डंगर। हद हो गई यार, विक्टिम कार्ड विक्टिम एक अच्छा लफ्ज याद मैंने हो जाता अभी तुम लोगों को बोल ही जाते हो। अच्छा मैंने अभी है ना यहाँ पे नोटपैड लेके आया हूँ। इस्लामिक स्टूडेंट, तू जो जवाब देगा ना, 1-2 सेंटेंस में इस सवाल का जवाब देना। मैंने लिखा हुआ है, अल्लाह को क्यों नहीं मालूम था कि मैं जो हुक्म दे रहा हूं वो मुसलमानों पे भारी पड़ेगा और वो खुद इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसका मुझे जवाब प्लीज दे दे भाई। मैं लिख रहा हूं तेरा मैंने तो, जवाब प्लीज। ये क्वेश्चन ही गलत है, क्वेश्चन ही है गलत है ना। तुम्हें क्वेश्चन बनाने भी नहीं आता, अबे इतनी अफसोस की बात है। तुम्हें क्यों क्वेश्चन ही बनाने क्वेश्चन नहीं गलत आता है, है? तुम्हारा क्वेश्चन भी गलत है। क्यों सही गलत का है वो बता। जवाब नहीं है ना उसके पास, इस वजह से गलत है। अरे मैंने सब जवाब दे दिया यार, मैंने हदीसें ये पढ़ दी, गलत मैंने क्यों है वो सारा तो चीज पढ़ बता। दी। अच्छा एक मिनट रुक, एक मिनट रुक। क्योंकि तुमने यहाँ क्या क्या कहा, मुसलमानों को यहाँ क्या एक लिखा हुआ है, मिनट रुको, क्वेश्चन यार। क्वेश्चन क्यों गलत है मैं बता रहा हूँ, सुन तो लो क्वेश्चन ओके क्यों गलत है मैं बता रहा हूँ। हाँ यहाँ लिखा हुआ अल्लाह को क्यों मालूम था, अल्लाह को क्यों नहीं मालूम था। हाँ, ये किसने कहा कि अल्लाह को मालूम नहीं था। अगर मालूम होता तो वो ये हुक्म क्यों नाजिल किया। अगर उगर नहीं, अगर उगर नहीं, एक लफ्ज में। अरे वही तो यहाँ जवाब देना है किसने कहा तुझे। कि अल्लाह चल को मैं मालूम नहीं तेरे था। लिए ये करता हूं। अगर तू क्या कह रहा है, अल्लाह को मालूम था ना। मैं एकदम था मालूम, ओके क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते अगर हैं सूरह अल्लाह बकरा को, सूरह 2 आयत नंबर चल 255 में। मैं क्वेश्चन, भाई मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ। रुक, मुझे इस हाँ, हथियार आप पे ये क्वेश्चन नोट अच्छा डाउन बनाओ, करना तुमने है। मान लिया ना कि क्वेश्चन तुम्हारा ओके, गलत था, चलो बहुत अच्छा, यार अब आगे क्वेश्चन बनाओ। ओके, अगर अल्लाह को मालूम था कि मुसलमानों पे ये हुक्म भारी पड़ेगा और वो इसको अमल में नहीं ला सकेंगे, तो अल्लाह ने ये हुक्म क्यों दिया। जी इसका जवाब दे। इसका जवाब मैं दे रहा हूँ। अभी भी क्वेश्चन आपका साफ नहीं, मैं अभी भी बोल दे रहा हूँ, क्वेश्चन अभी भी आपका अबे गलत है। फिर भी मैं अबे आपको आसानी तेरे से बोल हिसाब दे से रहा हूँ। चेंज कर दिया। आपको क्वेश्चन बनाने नहीं आता, आप सीख लो, मैं बता रहा हूँ आपको आसानी क्वेश्चन से। बनानी है। मैं विक्रम, अरे यार डंगर जैसा कर रहे हो यार, दूसरे को डंगर बोलते हो, ये काम तो डंगर का है। मतलब तेरे पास खुद जवाब डंगर नहीं हो, है इस दूसरे को सवाल डंगर का। डंगर बोलते हो। सुन लो क्वेश्चन, अभी तुम्हारा यकीनन सही नहीं है, रीजन ओके सुनो क्या तो। गलत है अभी बता। फॉर अभी बता एग्जाम्पल, क्या। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिराज का वाकया को लेंगे तो वहां 50 रिकात नमाज मिला था, फिर आप बोलेंगे 5 हाँ क्यों हुआ, कि अल्लाह को हाँ नहीं मालूम था क्योंकि कि अल्लाह को मालूम लोगों नहीं पर था, मुश्किल गुजरेगा। मूसा ने बिल्कुल मुझे समझाया। नहीं पता मालूम है। था। अच्छा, अल्लाह बिल्कुल मूसा नहीं ने मुझे मालूम पता था समझाया। अल्लाह को। है। एक मिनट, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 106 में, अल्लाह जब कोई हुक्म को नाजिल करता है तो अल्लाह उसको मनसूख भी करता है, अच्छा उससे बेहतर आयत लाता है या भुला अल्लाह देता है। बुला बेहतर आयत देता है। लाता तो है। इसमें अरे ये बेहतर तो अल्लाह लाता का है। सुन्नत है, ये इस्लामिक सुन्नत है। स्टूडेंट, रुक 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 रुक, बेहतर लाता है तुम ये ऐसे मेरे को रोक रहे हो, लग वर्ड रहा से है तुम्हारा मैं बहुत। कर्जा खा के बैठा हूँ, बात ये करने का तरीका तो ले आओ यार। विक्टिम कार्ड, रुक जा, ये वर्ड तो मुझे बहुत पसंद है। बेहतर आयत लाता है, बेहतर आयत लाता है। मुझे बता, पहले वाली आयत क्या बुरी होती है। बेहतर नहीं थी, बेहतर नहीं थी जो अल्लाह को बेहतर आयत लाना पड़ता है, देना पड़ता वाह है। वाह, फंस गया बच्चा। ये मैं सवाल मैं चाहता हूं कि कोई एक तो जवाब दे दे। इसके मुंह से निकला ना एडम साहब बेहतर आयत लाता है। गेम चेंज होगी। हाँ, फंस ओके गया भाई, बेचारा। आपने खुद कहा कि अल्लाह उससे बेहतर आयत लाता है। मुझे बता, पहले वाली आयत क्या बेहतर नहीं थी जो अल्लाह को बेहतर आयत देना पड़ता है। जी अभी सबसे पहले बात तुम ये कहूंगा, टॉपिक से तुमने कैसे भागा वो सबने देख लिया, ठीक है, इस पे ही बात करते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है। अगर किसी पे भी बात करो भाई, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ कॉन्फिडेंस के साथ बैठे यार। तुम लोग मौका नहीं देते ना बोलने का, मसला ये है, तुम लोग मौका ही नहीं देते, डन, मौका ही नहीं देते तुम लोग। किस पे बात करना भाई, तुम ओए, जिस पे ओए, बात ओए, करना हो यार, मैं खड़ा हुआ यहाँ पर हूँ, बात करो। विक्टिम कार्ड अगर तेरा हो गया तो चलो, प्लीज इसका जवाब दे दे। विक्टिम कार्ड यार, अभी तुम्हारा मतलब ये सिखा रहा था एडम की विक्टिम कार्ड हर बार यूज नहीं किया तू जाता, क्यों कर रहे बोलता हो जा, बार-बार? जलील होता तेरी जा। स्टेटमेंट में सबसे बड़ा तो विक्टिम कार्ड है कार्ड है क्या? डंगर। तेरी स्टेटमेंट में चलो यहाँ विक्टिम कार्ड ही है। तुम्हें डंगर के ओके, स्पेलिंग भी नहीं आता होगा, मुझे यकीन है। अच्छा इस्लामिक स्टूडेंट भाई, इसका जवाब देना। सुनो, तूने कहा कि सूरह अल्लाह बकरा बेहतर आयत आयत लाता है। नंबर 106, नहीं आयत पूरा मैं पढ़ रहा हूँ ना, तुम्हारा लिखने से क्या, मैं जो चाहूंगा वो पढ़ लूंगा। तुम लिख दोगे अल्लाह चोरी कर सकता है नहीं कर सकता, तो क्या मैं बोलूंगा हाँ कर सकता है, हाँ नहीं कर नहीं कर सकता। सकता अल्लाह चोरी। तुम
इस पे बात करो अभी पहले 106 में, इधर तो भाग अरे रहा हूं तू मैं। खुद लाया यार, देख तू जो बोलता है मैं तेरी बात पकड़ता हूं, तू भाग जाता है। तूने कहा अल्लाह चोरी कर सकता है नहीं कर सकता है, मुझे बता कि अल्लाह चोरी कर सकता है या नहीं कर सकता। तुम पहली बात ना तुम सुनते नहीं हो बात। मैंने अल्लाह ये चोरी कहा, यार, मुझे भी जानना है मैंने यार, कहा अल्लाह कि चोरी तुम कर ये सकता है लिख कि नहीं दो। कर सकता यार, सुनो ये डंगर, मुझे भी जानना प्लीज है। सुनो। तुमने अल्लाह ये चोरी कर कहा सकता है नहीं कर सकता, मेरा तुम अरे आधा अधूरा बात क्यों सुनते यार। तो मैंने बोल कहा कि देना तुम नहीं ये लिख कर दो सकता कि अल्लाह अल्लाह चोरी चोरी। कर सकता है कि नहीं कर सकता। सुनो कर मेरा सकता बात है को, नहीं कर सकता अल्लाह चोरी। सुन लो मेरा बात को, आगे सुन लो, सुनना सीखो। हाँ अभी तूने खुद सूरह कहा था अल्लाह बकरा चोरी कर आयत सकता है कि नहीं नंबर कर 106, सकता, बता उस तो पे भी दे, बात करेंगे एडम, उस पे भी बात करेंगे। बता पहले तो इससे दे अल्लाह प्यार से चोरी बात कर कर लो, सकता है कि नहीं। एक एक पहले इस पे जो बात तू करो। बोल भाई, जो तू देख, एक मिनट रुक, इस्लामिक स्टूडेंट, आज तेरी ऐसी पिटाई कर रहे हैं ना हम लोग, बड़ा मजा आ रहा है हम लोग को भी। आज तेरी तबीयत से जो है ना चित्रोल हो रही है, ठीक है। वो हंटर नहीं मारते, शट कोरे शट शट शट, शपाट। वैसे तेरे ऊपर आज हाँ हंटर पड़ रहे हैं। जो तू बोल रहा है उसी पे मैं सवाल उठा रहा हूं। तूने पहले बेहतर आयत का लेके आया, उस पे सवाल उठाया, उसके जवाब देने में तू लेके आया कि अल्लाह चोरी कर सकता है नहीं कर सकता है। मेरा सवाल अभी वही है, क्या अल्लाह चोरी कर सकता है, ये भी मैं लिख लेता हूं, क्या अल्लाह नहीं कर सकता। जी भाई, क्या अल्लाह चोरी कर सकता है या नहीं कर सकता। तुम पहले ये बताओ तुम्हें किस टॉपिक पे बात करना है। जो जो आप जवाब देंगे उस पे सवाल तो उठेंगे। तो 1 to 1 चलो ना, डायरेक्ट 10 क्लास क्यों करवा रहे हो। भाई 1 तू to जो 1 आओ ना, मिसाल लेके जो आएगा, बोल रहा तू हूँ जो उसमें बात पकड़ ले रहे लेके हो। आएगा, तुमको किस पे बात इस्लामिक करना है, इस स्टूडेंट, पे बात करना है, तुमको इस पे बात करना है हाँ कि अल्लाह चोरी कर सकता इस है कि पे नहीं। बात करना है अभी, क्या डन, अल्लाह चलो चोरी यहाँ कर टिक लगाओ, सकता है। डन, यहाँ डन टिक लगाओ, यहाँ डन लगाओ, टिक ओके लगाओ, लगाओ। डन। हाँ अब बता, क्या अल्लाह चोरी कर सकता है। मैं बता रहा हूँ सुनो। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 109 और सूरह बकरा का आयत नंबर 106, अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। लेकिन अल्लाह इसका चोरी मतलब कर ये नहीं सकता कि है। अल्लाह, एक मिनट सुनो यार, सुन, हाँ विक्टिम कार्ड क्यों खेलते हो यार, क्यों हाँ टोकते हो, ओके क्यों ओके आदमी का आगे, लेवल हाँ तोड़ते हो, रिदम क्यों तोड़ते लेकिन हो। ये मतलब नहीं। सुन लो, हाँ सुन लो, रिदम मत तोड़ो आदमी का जब बोलता है तो। हाँ रिदम तोड़ देते हो बोलने के बीच में, बस अपना स्ट्रीम में मतलब रोक दो, फिर सामने वालों को विक्टिम बैक कार्ड स्टेज कर दो। आगे। हाँ इसका अल्लाह ताला मतलब ये फरमाते नहीं हैं कि सूरह बकरा आयत नंबर 109 और 106 में, अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि क्या अल्लाह चोरी कर सकता है, क्या अल्लाह अपने जैसे एक अल्लाह बना सकता है। अल्लाह हाँ का शान के खिलाफ है, अल्लाह का पर्सनैलिटी सिफात के खिलाफ है, वो अल अच्छा, कहार लेकिन है। तो कर इसका मतलब सकता ये है नहीं या कि नहीं दूसरा कर अल्लाह सकता। अल कहर बना देगा। अरे यार बोलने तो दो। जो मेन अल्लाह सवाल हर है चीज पर उसका कुदरत जवाब दे रखता दे, है, चोरी लेकिन कर अल्लाह अपना सकता है पर्सनैलिटी के खिलाफ नहीं जाएगा, हर चीज पर नहीं कुदरत है। जाएगा, लेकिन लेकिन क्या कर सकता है या नहीं कर सकता। अल्लाह चोरी नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि उसके पर्सनैलिटी के खिलाफ है, अरे नहीं करेगा। करेगा या नहीं करेगा वो सवाल नहीं है मेरे भाई। बोले तो नहीं कर करेगा भाई, सकता, नहीं करेगा। कर सकता है या नहीं कर सकता। अरे मैं बोल रहा हूँ नहीं करूंगा तो कर सकता है, नहीं तो क्या होता है, या, नॉट और नो में क्या मतलब फर्क है नहीं, भाई। देख मैं एक नॉट मिसाल और नो देता में हूँ, क्या फर्क है। मैं मिसाल देता हूँ आपको, मैं आप एक मिसाल देता हूं ताकि आपके समझ में आए। तू मेरे सामने आए, मैं तेरे मुंह पे पेशाब कर सकता हूं, लेकिन चूंकि मैं एक अच्छा इंसान हूं, मैं तेरे मुंह पे पेशाब नहीं करूंगा। अगर तू मुझसे पूछेगा कि भाई कर सकता है या नहीं कर सकता, हाँ तेरे मुंह पे पेशाब कर सकता हूं। करूंगा या नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि तू एक इंसान है, मुझे तुझे ह्यूमिलेट नहीं करना है। और चूंकि मैं एक अच्छा इंसान हूं, इस वजह से, मतलब इतना भी अच्छा इंसान नहीं हूं, लेकिन इस मामले में अच्छा इंसान हूं कि मैं नहीं, फिर पब्लिक समझेगी मैं फरिश्ता हूं। नहीं नहीं, फरिश्ता नहीं हूं, ठीक है, लेकिन ऐसा तो नहीं करूंगा कम से कम कि उसके मुंह पे पेशाब नहीं करूंगा। तरीके से मुझे ये बता कि नहीं करेगा वो सवाल नहीं है कि करेगा या नहीं करेगा, कर सकता है चोरी या नहीं कर सकता, इसका जवाब देना है जी। बैक स्टेज से जी भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लामिक बहुत स्टूडेंट। अच्छा, आपका मिसाल से मुझे आसानी मिसालें मिल गई, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह का है ना हदीस में सही बुखारी का वॉल्यूम नंबर 1 में कि शैतान ने आयतल कुर्सी का वजीफा दिया, उसी तरीके से आपने मुझे सोचने का आइडिया दिया, बहुत बढ़िया। आपने कहा कि मैं, यानी आप मेरे मुंह पे या किसी का भी मुंह पे पेशाब कर सकते हैं, लेकिन आप एक अच्छा इंसान नहीं करेंगे, कहा ना भी आपने। हाँ, इसी तरीके से अल्लाह चाहे तो हर कुछ कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, चोरी कर लेकिन सकता है नहीं कर क्योंकि सकता, कर सकता है, लेकिन अल्लाह का पर्सनैलिटी कर है कि चोरी नहीं सकता है, करना है तो नहीं फाइनली करेगा। आया अल्लाह भाई, का पर्सनैलिटी में है कि चोरी नहीं करना तो नहीं करेगा वो, बस खत्म हो फाइनली, गया बात। अल्हम्दुलिल्लाह, फाइनली, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा आपने मिसाल दिया, बहुत बहुत शुक्रिया साहिल ओके। भाई, बहुत अच्छा आपने तो मिसाल अल्लाह दिया। चोरी कर सकता है ना।
अब agree लेकिन हो नहीं गया ना? करेगा क्योंकि उसका पर्सनैलिटी के खिलाफ है, वो नहीं अल्लाह करेगा। कर सकता चोरी ना? कर सकता है। खत्म। अरे अच्छा, भाई लिखवा रहे थे यहाँ पे, आगे क्या बढ़ो ना, अल्लाह क्यों बचे? किसी विक्टिम कार्ड, विक्टिम कार्ड, आगे बढ़, आगे बढ़। मीटर अच्छा, खत्म हो गया ना, चलो पीछे में आओ। 102 क्या में सूरह बकरा क्या का आयत अल्लाह नंबर 106 में क्या अल्लाह किसी विक्टिम बच्ची का कार्ड, रेप कर सकता विक्टिम है? कार्ड, विक्टिम कार्ड, पीछे आओ। ये आयत खत्म हो गई नहीं, मैंने इसलिए टिक अच्छा, लगवाया था तुमसे, एक मिनट, इसीलिए मैंने इस्लामिक इस पे टिक स्टूडेंट, लगाया था। पीछे आओ, पीछे अरे टॉपिक में रुक आओ। भाई, विक्टिम कार्ड, तुम फंस रहे हो, भाई लोग देख रहे हैं। चुप हो जा, तू फंस चुका है। अच्छा, तूने कहा कि क्या अल्लाह चोरी कर सकता है? नहीं कर सकता। अल्लाह चोरी कर सकता है पर वो करेगा नहीं, ठीक है, वो उसकी सिफात के खिलाफ है। मैं एक तेरे को सवाल पूछता हूं, क्योंकि तूने कहा अल्लाह सब कुछ कर सकता है, हर चीज पे कादिर है, तूने कहा। हालांकि जाकिर नायक अगर तेरी बात सुनेगा तो तेरे को जरूर हंटर से मारेगा। ओके, क्या अल्लाह अपने जैसा एक खुदा बना सकता है? जी, देख लो कितना अफसोस की बात है, तुमको खुदा का डेफिनेशन भी नहीं पता। क्या है? क्या कोई कि तुमको इतना अफसोस की बात है साहिल कि तुमको खुदा का डेफिनेशन भी नहीं पता, आप इतनी बता दो, अफसोस की बात। मैं आप ये खुदा पूछ का रहा हूँ खुदा डेफिनेशन का बता दो डेफिनेशन और क्या उसके है। बाद इस सवाल मैं का जवाब दे दो। ठीक है, हम्म, मैं बता रहा हूँ। खुदा हम्म, का डेफिनेशन ये है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम्म, से इन द कुरान सूरह हम्म, 112 यानी हम्म, 112 सूरह इखलास आयत नंबर 1 to 4, कुल हम्म, हुवल्लाहु अहद से ओके, कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाहु हम्म, समद, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, ना उसने किसी को जना ना किसी ने उसको जना, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसका ऐसा हम्म, कोई नहीं। भाई ये डेफिनेशन है, यानी खुदा एक है। आयत नंबर 3, ठीक। लम यलिद तो वलम यूलद, ना ये मैं तो लिख किसी दूं ने कि उसको अल्लाह पैदा अपने किया जैसा ना खुदा? वो किसी से पैदा हुआ है। तो भाई वो पैदा ओके, होता ही नहीं तो कैसे बनाएगा, खल्क कैसे करेगा? नहीं बना क्या सकता यार मतलब? नॉनसेंस वाला बात है, कितना अरे नहीं नॉनसेंस वाला बना बात है सकता ना तुम्हारा, बताओ कितना नॉनसेंस वाला बात है। अफसोस, भाई। अफसोस है तुम पर। अरे विक्टिम कार्ड तो बोल देना नहीं बना सकता। तेरे विक्टिम कार्ड खेलने से मेरा सवाल का जवाब नहीं हो जाएगा। क्या आप ये कहना चाह रहे कि अल्लाह अपने जैसा खुदा नहीं बना सकता? लो इसके लिए भी आंसर तुम्हें देता हूँ, मुझे पता है भाई एक से डंगर से मेरा बात होता है। लो इसके लिए आंसर हम्म, तुम्हारे लिए आसान कर देता हूँ। अगर अल्लाह एक और अल्लाह बनाता है, ठीक है, नहीं बनाता है ही नहीं पूछ नहीं रहा नहीं, हूं देखा फंस गया ना तुम, मुझे पता तुम यार। फंस क्या जाओगे यार, हर लम्हा अजीब तुम इंसान फंसोगे, है यार। तुम फंस मेरा गए। सवाल क्या है? तुम्हारा सवाल रिपीट करो। रिपीट करो, तुम क्या बोला तुमने? क्या अल्लाह अपने जैसा एक खुदा बना आवाज सकता फंस है? गई, तुम्हारी आवाज नहीं आ रहा है। एडम अब साहब, नहीं, मेरी आवाज नहीं आ अब रही नहीं है? आएगी सर, अब उसे नहीं ना आएगी, समझा मुझे करो। आ रही है, मुझे पूरा आ रही है, अब उसे नहीं तुम्हें आएगी। उसका आवाज रुक गई ओके, थी। बोलो, इस्लामिक मुझे सब स्टूडेंट। आएगी एडम, तुम्हें घबराने नहीं है, तुम्हें ओके, धीरा बोला में बात करना, भागना नहीं है तुम्हें। एस इस्लामिक स्टूडेंट, चलो मुझे ये बताओ, क्या अल्लाह अपने जैसा एक खुदा बना सकता है? ऑडियंस सब देख रही है कि कैसे टॉपिक से भाग रहा है। क्या लेवल जवाब यार नहीं देगा साहिल मतलब तुम्हारा, तू? थू 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 यार, 100 बार। अभी एक टॉपिक क्लियर हुआ, फिर भी उस थू पे तेरे मुंह पे और तेरे तेरे इस कल्ट पे थू है। तूने अभी कहा था कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है, तेरा स्टेटमेंट था, हर चीज कर सकता है। तुम्हारा जाकिर नालायक डंगर कहता है कि अल्लाह हर चीज नहीं कर सकता। मैं 100 चीजें ऐसे बता सकता हूं जो अल्लाह नहीं कर सकता। ये जाकिर नायक का स्टेटमेंट है। तू क्या मुझे सिखाएगा? हम तो सुन के बैठे हुए तेरे नालायक जलील नालायक के सारे बयानात। वो कहता है अल्लाह हर चीज नहीं कह सकता। ये अगर तुम ऐसा कहोगे अल्लाह हर चीज कर सकता है तो तुमको सामने वाला फंसा देगा। सर जी जाकिर नालायक कहता है। वो जो है ना $100 लेने वाला बंदा, उसने भी ये बात की हुई है। हाँ, तो ये कौन सा खेत का मूली नया वाला आया है जो तू हमारे सामने ये कहेगा कि अल्लाह सब कुछ कर सकता है? हाँ भाई, मेरा क्यों झूठ सवाल है, बोल रहे क्या हो यार, अल्लाह क्यों अपने झूठ बोल जैसा रहे है? हो, क्यों झूठ बोल रहे हो, क्यों आधा बात मेरा रख रहे हो, आधा बात क्यों मेरा बोल रहे हो, अपना मुंह का बोली मेरा मुंह में घुसा रहे हो, मेरे सवाल कितना का झूठ जवाब दे बोलोगे? दे। क्या मैंने अल्लाह ये अपने कहा कि जैसा एक अल्लाह का खुदा जो बना सकता है? पर्सनालिटी है उसके मुताबिक अल्लाह हर चीज कर सकता है। तुमने कहा चोरी कर तो सकता है, अपने जैसा मैंने खुदा बोला बना कि वो सकता है चोरी नहीं अल्लाह? करेगा क्योंकि उसके पर्सनालिटी के खिलाफ है। तुम झूठे भाई, हो, मक्कार हो, तुम इतना भाई झूठ क्या बोलते हो अल्लाह यार, इतना अपने ओपनली जैसा एक झूठ खुदा बोलते हो तुम। बना सकता है? ये टॉपिक था, अभी तुमने कहा कि मैं उसके बाद बात नहीं करूंगा, ये चोरी वाला बात, लेकिन तुम फिर आ इसका रहे हो, मतलब तुम्हारी जवाब नहीं दे हैसियत सकता इतना है, तू? तुम अपने जवान पे कायम नहीं हो यार, तुम तू ये बोल दे मैं इसका जवाब नहीं दे सकता हूं, मैं ये क्वेश्चन छोड़ देता हूं। चल अभी छोड़ देता हूं। नहीं, अल्लाह नहीं बनाएगा क्योंकि उसके पर्सनालिटी के खिलाफ है ये, अरे अल्लाह का फिर मतलब ही होता फिर मैं आपको फिर एग्जांपल देता हूं।
आप मेरे सामने अगर रहोगे तो मैं आपके मुंह पे मूत सकता हूं, पेशाब कर सकता हूं, लेकिन मैं करूंगा नहीं। मैं क्योंकि मैं कर शरीफ सकता इंसान हूं हूं। लेकिन करूंगा नहीं। मैं शरीफ इंसान हूं। हाँ, अब बता कि वो बनाएगा नहीं, सवाल इस पे नहीं है कि बनाएगा या नहीं बनाएगा। क्या वो अल्लाह बना सकता है अपने जैसा एक खुदा? उसका जवाब देना है। भाई आप पेशाबन अपना मुंह पे भी कर सकते हैं, तो मेरा पर मिसाल ना ही दे तो अच्छा है। नहीं कर आप सकते अपने नहीं, अपने मुंह मुंह पे मुझे में कीजिए, पेशाब। जैसे गौमूत्र सब पीते डंगर हैं के ना, बच्चे, उसी तूने पीजिए आप तूने भी। ट्राई किया अपने मुंह में पेशाब कराने की? डंगर, तुमसे बड़ा कोई डंगर है? तुमसे यार बड़ा बड़ी कोई डंगर प्रैक्टिस है? है यार इस बंदे मैं को यार, बता रहा अपने हूँ, मुंह में पेशाब मैं करने कैसे बता रहा हूँ की। कैसे? डंगर, मैं बता रहा हूँ, सुनो। डंगर सुनो, तुमने प्रैक्टिस की थी क्या कभी? तुमने जरूर प्रैक्टिस किया, इसलिए तुम्हें पता है यार कैसे नहीं हो सकता है। अरे तुम बोल तू रहा है, अनबिलीवेबल। वो क्यों प्रैक्टिस करेगा बे? बोल तू रहा है, वो क्यों प्रैक्टिस करेगा? तूने प्रैक्टिस किया होगा तो तेरे को मालूम पड़ा ना। हमने तो प्रैक्टिस की नहीं है। तो तू बोल के हाँ मैंने प्रैक्टिस किया हूं, मुझे मालूम है कि अपने चेहरे पे पेशाब कर सकते हैं, इस वजह से मैं कह रहा हूं। ओके, मेरा फिर से सवाल है, आप मेरे सामने आएंगे, मैं आपके मुंह पे पेशाब कर सकता हूं लेकिन मैं करूंगा नहीं। ठीक है, मुझे बताइए क्या अल्लाह अपनी तरह एक खुदा बना सकता है? वो बनाएगा या नहीं बनाएगा ये मेरा सवाल नहीं है, क्या वो बना सकता है? जी। क्यों विक्टिम कार्ड खेल रहे हो यार? कितना बार जवाब दे दिया यार हूँ, लेकिन तुम्हारी इसमें ऑडियंस भी विक्टिम सब कार्ड गधे कहाँ है से ना, आ गया मतलब वो यार? है। ऑडियंस भी मतलब गधे है, इस मतलब सवाल वो का है। तू जवाब नहीं देगा? अरे भाई इसी 5 मिनट के लिए मैक दे दो बोलने के लिए, बस बैक अच्छा, स्पेस विक्टिम मैं कार्ड। तेरे सिर्फ सवाल को 5 मिनट, 5 मिनट मैं तुम्हारे तेरे चाचे का धजे उड़ा- मैं तेरे सवाल को और डिफिकल्ट कर देता हूं, चल, क्योंकि तूने कहा है। अब तेरा सवाल और डिफिकल्ट हो गया, थोड़ा और डिफिकल्ट कर दूं एडम साहब इसके लिए? कर दे सर, कर दे। ओके। इसको बुरा अरे विक्टिम ये, कार्ड विक्टिम का याद आ रहा है। अरे रे रे, ये कहाँ गया, रुको, मैं इसके लिए डिफिकल्ट कर देता हूं। चल, जहां पे ये कर सकता है भी नहीं बोल सकता एडम साहब, वो भी थोड़ी फंस जाए। ओके, क्या अल्लाह टट्टी कर एक सकता है? ऐसा पत्थर बना सकता है नहीं सर सर जो सर सर, वो क्या अल्लाह टट्टी कर सकता है? नहीं, 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 उसमें जो है ना पूरी तरीके से नहीं फंसेगा वो, ओके। ये वाले में पूरी तरीके से फंसेगा। क्या अल्लाह एक ऐसा पत्थर बना सकता है जो वो खुद नहीं उठा नहीं सके? उठा सकता। ओके। अब तो तू ये भी अगर बोल दिया कि कर सकता है तो भी तू फंसेगा, ले तेरे लिए और डिफिकल्ट कर दिया। हाँ भाई भाई ये बोल। सब क्वेश्चन हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह बचपन में डील करते थे, 5 मिनट दे दे तो ये जवाब सब के। इसका क्वेश्चन हम जवाब लोग दे का दे, मत दिखाओ यार। ये सब क्वेश्चन जवाब दे बचपन में दे, डील कर सकते। सबसे जवाब पहले दे दे, उसने जो बात कहा कि जवाब दे दे। अल्लाह ये कर सकता है, जिसका अल्फाज में ये नहीं कर रहा हूँ, जो टट्टी वाला लफ्ज इसने इस्तेमाल किया, लेकिन इसको समझ नहीं है तो मैं छोड़ दे, वो बता दूं सवाल इसका ही नहीं, उसे आंसर। छोड़ दे, उसको अल्लाह छोड़ दे। ताला वो कुरान में सवाल नहीं फरमाते है, हैं, सूरह वो सूरह सूरह सवाल ही नहीं है 42। यार, वो सवाल नहीं है, ये वाला सवाल है जो साहिल ने मैं, स्क्रीन पे लिखा। ये जो सवाल है इसको एक बार रिपीट कर और इसका जवाब दे। जिस चीज फंसते हो भाग जाते हो, जहां फंसो हाँ। भाग जाओ, जहां यार फंसो वो भाग सब, जाओ। अरे यार यार बंदा। तुम तो मतलब मीर सॉरी सादिक साहिल मीर यार, जाफर से सॉरी भी मेरी डेंजर हो गलती थी यार। यार, मैंने मुंह से बोल दिया चलो, साहिल, सॉरी यार। चलो बढ़िया। चल, तो सॉरी भी ये बोल दिया, क्वेश्चन चल यहाँ है। एडम ने। यहाँ मैं 5 मिनट, मुझे इजाजत चाहिए इसका जवाब देने के लिए। जो बात क्लियर दोगे पांच अच्छा, मिनट पहले क्वेश्चन रिपीट कर। क्या अल्लाह एक ऐसा पत्थर बना सकता है जो वो खुद ना उठा सकता? ठीक ओके, है, एक मिनट, एक मिनट, 5 एक मिनट मिनट, एक दोगे मिनट। अब? 5 मिनट। मैं दूंगा भाई, रुकेगा थोड़ा। यू मैं गिव मी ओनली आपको 5 मिनट्स 5 मिनट, प्लीज। यू सेड टाइमर। अरे रुक तो सही, मैं आपको 5 मिनट दूंगा। पहले आपने क्या बना सकता है, हाँ, बोंगी बाज, उसका 5 मिनट का टाइम दो। पहले अच्छे से सुन ले। क्या अल्लाह एक ऐसा पत्थर बना सकता है जो वो खुद नहीं उठा सकता? जवाब होगा हाँ बना सकता है, नहीं नहीं बना सकता। अगर हाँ बना सकता है उसके बाद आप एक्सप्लेनेशन दे दे कि क्या आपको अपना आर्ग्यूमेंट रखना है। अगर नहीं बना सकता तो ना बोले और उसके बाद एक्सप्लेनेशन दे दे। मैं आपको 5 मिनट पूरा दूंगा, लेकिन पहले हाँ या ना में जवाब देके उसके बाद आपको 5 मिनट जितना एक्सप्लेनेशन देना है वो आप दे सकते हैं। मेरा टाइमर भी सवाल लगा दे सिंपल है। इसके लिए, टाइमर भी लगा दे हाँ, इसके लिए। पहले
लेकिन हाँ या ना में पहले जवाब नहीं देगा तो मौका नहीं दूंगा, पहले हाँ या ना में जवाब देना है, फिर एक्सप्लेनेशन तू 5 मिनट दे दे, कोई मुश्किल नहीं। ले आपके लिए ये हम टाइमर भी लगा देते हैं, पहले 2 मिनट का लगाते हैं, ये लीजिए, बहुत बढ़िया, बाद में चलिए बढ़ा मैं देंगे। जवाब दे रहा हूँ। अच्छा साहिल भाई, हाँ या अपना ना, बीबी का हाथ से मार खाना छोड़ दिए? हाँ या ना। साहिल भाई, अपना बीबी का हाथ से मार खाना छोड़ दिए, हाँ ना? मैंने आपको कहा था कि पहले हाँ या ना में जवाब देंगे, उसके बाद आप अपना जो एक्सप्लेनेशन देना है वो दे सकते, क्योंकि आपने कहा था अल्लाह हर चीज पे कादिर है, ये आपका आर्ग्यूमेंट था, मेरा आर्ग्यूमेंट नहीं था। आपने कहा था कि अल्लाह हर चीज पे कादिर है, आपका आर्ग्यूमेंट है, इस वजह से आपने पहले इसका जवाब देना है कि बना सकता है। चोरी के लिए आपने कैसे फटक से कहा कि चोरी कर सकता है लेकिन करेगा नहीं, एडम साहब इसने जवाब दिया था ना जी कि बिल्कुल। चोरी कर सकता है लेकिन करेगा नहीं। उसी तरीके से इस सवाल का भी जवाब देना है कि ऐसा पत्थर बना सकता है जो खुद ना उठा सके, और उसके बाद आपने एक्सप्लेनेशन देना है। अगर नहीं हाँ बना सकता है लेकिन बनाएगा नहीं, तो एक अलग उसका जवाब आपको जो आर्गुमेंट देना है दीजिए। नहीं नहीं बना सकता ऐसा पत्थर, उसके बाद जो आपको एक्सप्लेनेशन देना है, आर्गुमेंट देना है, आप दे सकते हैं। इस्लामिक स्टूडेंट साहब लास्ट चांस है आपका, उसके बाद फिर आपको यहां से अलविदा कर दिया जाएगा। जी भाई आप इतना खौफ में क्यों रहते हैं, आप इतना क्यों डरते हैं, हमको समझ में नहीं आता। तो बैक स्टेज इतना मत करा किए यार, यार मैं चुप हो जाऊंगा अगर आप बोलेंगे तो चुप रहने। विक्टिम कार्ड एडम को दिखा दो, वेला भाई दोनों देख लो विक्टिम कार्ड। ठीक है, तो जवाब सुनो, जवाब इसको बोलते हैं पैराडॉक्स क्वेश्चन। इसका हाँ ना में जवाब कभी दिया ही नहीं जा सकता। अगर साइंस का थोड़ा इल्म होता ना तो ऐसा कभी नहीं दिखाता मुझे। पैराडॉक्स क्वेश्चन जानते हो क्या होता है? मैं बोलूंगा क्या एडम अपना बीबी का हाथ से मार खाना छोड़ दिया, हाँ ना में जवाब दो, चल देकर दिखा, नहीं, मान जाऊंगा मैं। हाँ जी, नहीं, अब मैं 5 मिनट लूंगा, थैंक यू सो वेरी मच। नहीं, मेरा जवाब है इसमें नहीं। क्यों? क्यों? क्योंकि देखिए 5 मिनट का मैं 2 मिनट में जवाब देता हूँ। 1 मिनट, साहिल साहब 1 मिनट का टाइमर लगा दें। मैंने सबसे पहले जी कह दिया नहीं, ठीक है? 1 मिनट का टाइमर लगा, मैं 1 मिनट में जवाब देता हूँ। नहीं, नहीं, मैंने नहीं क्यों कहा? क्योंकि मार्क मैंने कहा है कि क्या एडम ने अपनी बीवी से मार खाना छोड़ दिया? मैंने कहा नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने कभी मार खाया ही नहीं था बेगम से। नाउ दिस इज कॉल्ड एक्सप्लेनेशन। नहीं, क्योंकि तुम्हारा सवाल एक ऐसा सवाल है जिसमें आप मुझे इंपोज कर रहे हो, एक इंपोजिशन है कि मैं ये काम करता था कभी, जब मैंने वो कभी काम किया ही नहीं, तो मेरा स्टार्टिंग आंसर स्टार्ट ही होगा नहीं से, नो मैटर हाउ यू विल टेक इट। क्यों? क्योंकि देन आई कैन एक्सप्लेन मैंने नहीं क्यों कहा है। मैंने नहीं इसलिए कहा है क्योंकि मैं कभी भी अपनी बीवी से मार खाता ही नहीं था। देयर इज नो पैराडॉक्स इन दिस स्टेटमेंट। क्योंकि आपकी एग्जांपल कर रहे थे, आपके डंगर इंसानों ने आपको गलत एग्जांपल दिखाई थी। फिलॉसफी में आपने फलसफा 101 ही नहीं पढ़ा हुआ। साहिल साहब मैंने 1 मिनट से कम में जवाब दे दिया, अभी ने वापस ले ले। जी हाँ भाई चल, अब पहले हाँ आपने या ना आंसर में दिया ही जवाब नहीं, दे। आपने आंसर दिया ही नहीं, आपने अपना आंसर बना लिया। मेरा क्वेश्चन को आपने अपना क्वेश्चन बना लिया। अबे डंगर के बच्चे, सवाल तूने किया था, जवाब मैंने दे दिया, नहीं से शुरू किया, एक्सप्लेनेशन दे दी। यही काम तुम्हें कहा जा रहा है करने को। सवाल तुम्हारे सामने है, हाँ या ना में जवाब देके अपनी एक्सप्लेनेशन दे दो। जवाब मैंने दे दिया, सारे लोगों ने सुन लिया है और सब लोगों को पता लग गया मैंने क्या जवाब दिया है। एवरीवन विद अ 2 सेंट ऑफ ब्रेन नोज के मैंने क्या जवाब दिया है। नाउ अब तू जवाब दे दे, तेरी बारी है। तेरी एग्जांपल, तेरा सवाल मैंने जवाब दे दिया है 1 मिनट के अंदर, अब तू दे। आपने जब क्वेश्चन अपने से बना ली ना, उसी में बोलूंगा जिस तरीके से यहाँ क्वेश्चन कहा मैंने नहीं गया है बनाया था। क्या। ओए ओए खोते खोते, क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया था, क्वेश्चन तूने बनाया था। हमारा क्वेश्चन कुछ और है जो कि सामने है, और हमारा क्वेश्चन नहीं है, हमारा क्वेश्चन है विच इज राइट इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन एंड इट सेज। सेल सब सवाल पढ़ दीजिएगा क्योंकि हाँ ये क्या, विक्टिम कार्ड सामने है। क्या अल्लाह एक ऐसा पत्थर बना सकता है जो वो खुद नहीं उठा सकता? चल अब इसका जी जवाब दे, हाँ या ना में, और फिर एक्सप्लेन कर दे। मैं नहीं दूंगा ना हाँ या मैं। फिर चोरी के लिए क्यों बोला? फिर हाँ ना में फिर जवाब चोरी देना के लिए क्यों जाहिलियत। बोला? 1 मिनट मेरे को अब ये जवाब दे कि चोरी के लिए क्यों बोला तूने कि अल्लाह चोरी कर सकता है, ये क्यों बोला तूने? मैंने ऐसा कही नहीं, तुम झूठे हो। मैंने ऐसा कही ओ नहीं, बाप झूठे। रे पूरा बात बाप, बोलो, मैंने पूरा पूरा क्या क्या बोला कहा। था अपने तूने? पर्सनैलिटी के मुताबिक, अपने पर्सनैलिटी के खिलाफ अल्लाह काम नहीं कर सकता। चोरी कर सकता नहीं लेकिन करे, क्यों? क्योंकि झूठा है, झूठा है, इधर लिखा हुआ है, इधर दे। ये हथियार हम लोग ने इसी वजह से इस सिस्टम को हमने निकाले हुए कि तुम लोग बहुत बड़े झूठे हैं, इसी वजह से यहाँ पे हथियार निकाला हुआ है। तूने कहा था अल्लाह चोरी कर सकता है लेकिन वो करेगा नहीं क्योंकि उसके पर्सनालिटी के खिलाफ है। तूने जवाब दिया था, तेरे को हम जो है वो सुना भी सकते हैं कि तूने कहा था चोरी कर सकता है, तभी मैंने लिखा था। तेरे ऐसी अपने मर्जी से तो नहीं लिख दूंगा। झूठे इंसान,
तूने कहा था कि चोरी कर सकता है लेकिन वो करेगा नहीं। अच्छा, तूने मेरे को क्या कहा कि भाई मैंने जब कहा कि तेरे मुंह पे मैं पेशाब कर सकता हूं लेकिन करूंगा नहीं क्योंकि मैं एक अच्छा इंसान हूं, तो तूने मुझे क्या किया था, थैंक यू, थैंक यू, मेरे को तुमने जवाब देने का तरीका बता दिया। साहिल भाई झूठ बोल रहा है ना, अब खुद सोचो। हाँ, तो तूने ये कहा था इस्लामिक स्टूडेंट, अगर हम लोग बता देते को रिवाइंड करके कि तूने कहा था कि अल्लाह चोरी कर मैंने सकता है, कहा तो था, लेकिन ये नहीं कहा था जो तुम कह रहे हो। मैंने जैसे यहाँ लिखा हुआ अल्लाह चोरी कर सकता है, मैंने ये कहा, मैंने कहा ही नहीं। मैंने कहा अल्लाह, तुमने कहा चोरी कर सकता है, मैंने कहा कि अल्लाह कर सकता है, नहीं करेगा क्योंकि उसके पर्सनैलिटी के कर खिलाफ है, सकता वो है। कभी चोरी नहीं करेगा, वो कभी करेगा नहीं। फिर तेरे मुंह से निकला अल्लाह कर कर सकता है, सकता है। अभी तूने यस, बोला। एडम साहब अभी इसने फिर से बोला या नहीं बिल्कुल बोला? बिल्कुल बिल्कुल इस टाइप ने कर दोबारा सकता कहा कि है अल्लाह लेकिन कर सकता करेगा है, नहीं। करेगा नहीं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। इस्लामिक कोई स्टूडेंट टॉपिक है फिर तेरे तुम्हारे मुंह पास से बात करने निकला। के लिए? तुम्हारे पास बात करने कोई टॉपिक है, या भाई इसी विक्टिम अभी कार्ड तूने, खेलते रहोगे? इस्लामिक स्टूडेंट भाई ये अभी सब तूने, जाहिल। अभी तूने फिर से बोला या नहीं बोला कि कर सकता है लेकिन करेगा नहीं? तूने खुद बोला या नहीं बोला अभी? यू हैव अ टॉपिक? यस, वी हैव अ टॉपिक, और तू इतनी बुरी कौन सा तरीके से टॉपिक फंस है? चुका है, क्यों भाग रहे इतनी हो बुरी। इतना? विक्टिम। भाई झूठे, अभी अभी फिर से तूने ये कहा कि मैंने कहा कर सकता है लेकिन करेगा नहीं। तूने खुद कहा, क्यों कहा तूने या तो अल्लाह किसी चोरी कर टॉपिक पे सकता है? बात करो या मैं जा रहा हूं, बगैर मेरे अच्छा आप मुंह ये से, साहिल, बोलो, सॉरी माफ करना, या तो देखो किसी टॉपिक पे बात। इस्लामिक साहिल, स्टूडेंट। ही इज हाँ डन, एडम साहब, ही इज डन, ही डन, इज डन। यस इज अच्छा डन। ऐसा करें क्योंकि हाँ मैं इससे बात नहीं कर सकता, आपको पता है मैं इसे किक आउट कर देता होता हूँ क्योंकि अब मेरे लिए ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। आप हाँ, ऐसा करें, टाइमर लगा दें, ये जो तैयारी करके आया ना दिरहम वाली, अब इसको उस दिरहम, पे मौका हाँ, दे दें। तो आप ओके टाइमर चलो। लगा दें, 1 मिनट हाँ, इसको बोलने दें, पहले उसके किसको बाद देना है, इसको देना है? किसी को नहीं, क्योंकि तैयारी करके आया ना बच्चा, दिरहम दिरहम कर रहा था, अच्छा, तैयारी करके आया। तो 1 ओके। मिनट इसको दें, 1 मिनट के बाद इसको बैक स्टेज कर दीजिएगा, फिर 1 वाह वाह मिनट वाह मुझे वाह, दे क्या दीजिएगा। बात है, क्या बात है, 1 मिनट मिल रहा है मुझे। अरे तो तेरे को 1 मिनट मिल रहा है तो एडम को भी 1 ही मिनट मिलेगा रे डंगर। तो 1-1 मिनट बात डंगर, करेंगे ना भाई, 15 मिनट बात कर लो, 20 मिनट बात कर लो, लेकिन 1-1 मिनट आधा पे हम घंटा शुरू बात करेंगे। कर ले, हाँ, कोई मुश्किल नहीं, एक एक आधा मिनट घंटा बात यार, होगी। मेरा दिमाग खा जाएगा आधा घंटा में। लेकिन बहरहाल 1-1 मिनट बात करो, और 1 मिनट में अपना टाइम रखो, और फिर उसके बाद जो भी बात करनी है फिर अगले मिनट में करना। ओके, इस्लामिक स्टूडेंट, दिरहम के ऊपर अभी क्योंकि ये सवाल का जवाब आप नहीं दे सकते, पूरे लोगों ने देख लिया सुबह के कितने बजे, 4:30 बजे के आसपास भी आपको 5,700 लोगों ने देखा कि आप इस जवाब से भाग गए। हालांकि आपने कहा था कि अल्लाह चोरी कर सकता है, जब वहां पे आप जवाब दे सकते कि अल्लाह चोरी कर सकता है, तो इस बात पे भी आप जवाब दे सकते थे कि क्या अल्लाह एक ऐसा पत्थर बना सकता है जो वो खुद नहीं उठा सकता, लेकिन आप समझ गए थे कि यहाँ पे अगर मैं दे दिया तो मैं भी फंसूंगा, मेरा अल्लाह भी फंसेगा, इस वजह से आप जवाब नहीं देना चाहते। कोई मुश्किल नहीं, दुनिया समझ गई। अब चूंकि आप दिरहम के ऊपर अपना वो लेके आए हो, दलीलें लेके आए हो, आर्ग्यूमेंट्स लेके आए हो, आपको 1 मिनट दिया जाएगा, एडम साहब को 1 मिनट दिया जाएगा। आप जब बोलेंगे एडम साहब नहीं बोलेंगे, पूरा 1 मिनट जो बकवास करना है कर लेना, और जब एडम साहब बोलेंगे आप बीच में नहीं बोलेंगे, वरना आपको फिर जैसे एडम साहब ने कहा बैक स्टेज रखना पड़ेगा। ठीक है, ये मैं आपका टाइमर स्टार्ट कर रहा हूं अब। ये देखिए स्क्रीन पे ऊपर, अल्हम्दुलिल्लाह, स्टार्ट करो टाइम। रुक क्या, इस्लामिक स्टूडेंट 1 मिनट रुक, ये ऊपर देखना कि आपको टाइम नजर आ रहा है। पूरा नजर आ रहा है, बहुत अच्छी ओके, बेहतरीन तरीके से मैं नजर आ रहा है। आपका टाइम स्टार्ट कर रहा हूं, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सर अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले मैं ये जितना भी मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाए, सारा का सारा ऑडियंस ने देखा कि मैंने क्या जवाब दिया और क्या नहीं दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, एडम भाई ने 3 हफ्ता पहले एक स्ट्रीम किया था गालिबन, और उसमें इन्होंने कहा था कि दिरहम, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वफात 632 में हुआ था एडी में, तो दिरहम का शुरुआती हुआ 661 एडी, हालांकि उसमें गलत बोलते 695 एडी में हुआ, पर 661 एडी में हुआ था। ऑफिशियली, ऑफिशियल तौर पर इस्लामिक कल्चर ने स्टार्ट किया था, इस चीज को मैं एक्सेप्ट करता हूं। लेकिन ये कहना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में दिरहम था ही नहीं, एक जाहिलियत पर मबनी चीज है। चैट जीपीटी भी कर लो, वहां चेक करो, क्या 7th सेंचुरी बीसी में, यानी मतलब ईसा इस्लाम के 700 साल पहले भी दिरहम एग्जिस्ट करता था भाई, चेक कर लो, अभी ओपन करो। इतना ही मुझे कहना था। टाइम खत्म भाई, इतना ही कहना था, बहुत कम बात करते हैं। ऑलराइट, थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा जी, आपके जो ये मेरी स्टेटमेंट नहीं थी, ये मेरी स्टेटमेंट जो है ये उस बंदे की स्टेटमेंट के रिस्पॉन्स में थी जिसको मैंने कहा था कि यार गूगल करो,
और बताओ दिरहम कब यूज हुए, ठीक है। और उस बंदे ने गूगल किया, जब उस बंदे ने गूगल किया तो उस टाइम में मैंने भी गूगल किया और उस बंदे ने बताया कि यार ये इस टाइम में हुआ था। मैंने कहा यस ये इस टाइम में हुआ था, दैट इज करेक्ट, दीज आर कॉल्ड इस्लामिक दिरहम्स एंड दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ दिरहम इस्लाम से पहले मौजूद नहीं थे, उसका नाम कुछ और था। और ये जब मैंने हिस्ट्री एंड इस्लाम के ऊपर स्ट्रीम की थी उसमें मैंने सारे रेफरेंसेस दिखाए हुए हैं। और वंस अगेन आप कह रहे हो 7 बीसी में, नहीं भाई 10 बीसी में भी यूज हो रहा था। मैं आपको दिखाता हूँ, वो दिरहम नहीं था, उसका नाम कुछ और था, वो ग्रीक टर्मिनोलॉजी है विच हैज नथिंग डू विद दिरहम्स। एंशिएंट ग्रीक्स उसको यूज करते थे। प्रॉब्लम इज कि मोहम्मद के जमाने में वो वाले दिरहम मक्का मदीना वगैरह में यूज नहीं हो रहे थे। अब आप मुझे ये दिखा दो कि याकूब को बेचा गया हो, सॉरी मेरा टाइम पूरा हो गया। आप और बोल सकते हैं 1 मिनट, मैंने आपको दिया 1 मिनट और। ओके मैं नहीं दूंगा। ऑलराइट, आपने ये बताना था कि याकूब को जिसको बेचा गया था दिरहम में, क्योंकि आपने कहा 7 सेंचुरी बीसी। अब याकूब 7 सेंचुरी बीसी की तो है नहीं, वो तो कोई 1700 बीसी का है। अब 1700 बीसी में दिरहम कैसे थे? दिस इज द प्रॉब्लमेटिक थिंग, क्योंकि उस जमाने में तो दिरहम भी नहीं थे और दिरहम जो कि ग्रीक टर्मिनोलॉजी है, मुझे उसकी प्रोनाउंसिएशन भी नहीं सही आती, जो कि 7 सेंचुरी में आप बोल रहे हैं दिराचमा, दिराचमा करके कोई है एक टर्मिनोलॉजी, एंड दैट टर्मिनोलॉजी हैज नथिंग डू विद दिरहम। इस्लामिक स्कॉलर्स ने उसको बीच में डाला हुआ है एंड आई नो दैट, बट इसका दिरहम से ताल्लुक कोई नहीं है। लेकिन स्टिल मैं मान लेता हूं कि ये दिरहम है। दीज आर कॉल्ड कॉइन्स, कॉइन्स, बुलियन कॉइन्स, बुलियन कॉइन्स है, दिरहम नहीं है, बट स्टिल मैं मान लेता हूं, डजंट मैटर। नाउ शो मी याकूब को कैसे बेचा। सबसे पहले मैंने ये बात आपको कहूंगा कि मैंने कब कहा याकूब वाला बात, ये तो मैंने कभी भी नहीं कहा, ये मेरे ऊपर झूठ बांध रहे। मैंने एक बार भी नहीं कहा, याकूब अलैहिस्सलाम का मैंने जिक्र ही नहीं लाया, ये पता नहीं कहां से सुन लिया। और ये कहना कि नहीं जी दिरहम नहीं था लेकिन दिरहमच्छा था, तो ये ग्रीक लैंग्वेज में था भाई। दिरहम फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इंडिया में हूं तो मैं रुपीस पे बात करूंगा, मैं दिरहम पे बात नहीं करूंगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोग जब अरब में थे तो दिरहम में बात करेंगे, ना तो दिरहमच्छा में बात करेंगे। मैंने ये कहा एडम साहब को ये हिस्टोरिकल प्रूव करना है कि जी दिरहम है वो 661 एडी में है, एक जगह से प्रूव कर दे, मैं आपको बात को तस्लीम कर लूंगा। मैं इतना बड़ा चैलेंज कर रहा हूँ। अब मैं कह रहा हूं कि दिरहम का इतिहास को 1-2 साल पुराना नहीं है या 1400-1500 साल पुराना नहीं है, कई जमाने से चल रहे हैं। हत्ता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का टाइम में भी बजंटाइन, जिसको हम लोग रूम बोलते हैं, रूम में भी इस्तेमाल किया जाता था सिक्का के तौर पर। आप चेक कर सकते हैं इसको। ओके, कुरान की आयत लाया था मैं। अगर आप रेफरेंस पूरे नहीं देखते, कॉन्टेक्स्ट नहीं देखते मेरी बातों का, तो ये आपका कसूर है, मेरा कसूर नहीं है। कुरान की आयत कहती है कि याकूब को बेचा गया था चंद दिरहमों में। द क्वेश्चन रिमेन्स द सेम बिकॉज दराचमा इज नॉट दिरहम, दराचमा इज कॉइन, जिसको हम बुलियन कॉइन्स कहते हैं। 1700 बीसी के अंदर बुलियन कॉइन्स इजाद नहीं हुए थे। कॉइन कहते हैं करेंसी को, करेंसी को। द होल क्वेश्चन जो दिरहम के ऊपर अराइज हुआ था वो कुरान की इस आयत के ऊपर अराइज हुआ था, जो मैंने उसको हिस्टोरिकल इशू दिखाया था बंदे को। नाउ जब दराचमा की बात करते हो, और मैंने उस बंदे को कहा था अगर आप इसको कॉइन्स भी ले लो, अगर तुम उसी वाली बात करो जो कि लास्ट स्ट्रीम है, 3 स्ट्रीमों पहले वाली, अगर तुम 15 स्ट्रीम पीछे नहीं जाते, सिर्फ 3 स्ट्रीम पीछे भी जाते, तो उस बंदे को मैंने कहा था अगर आप इसको कॉइन के तौर पर ले लो, विच इज दराचमा, विच इज नॉट दिरहम, दराचमा, अगर आप इसको कॉइन भी ले लो तो भी 7th to 10 बीसी के दरमियान में शुरू हुए थे कभी। जी सबसे पहले मैं ये बता दूं कि एडम साहब को माफ कीजिएगा बात बोलते भाई, ये भी नहीं पता कि बेचा किसको गया था। बेचा याकूब को नहीं, याकूब अलैहिस्सलाम का बेटा यूसुफ को बेचा गया था। ये बात आपको मालूम होना चाहिए। याकूब को कहीं भी नहीं बेचा गया था, यूसुफ को बेचा गया था। अगर आप पढ़ेंगे सूरह यूसुफ सूरह 12 आयत 20 तो जिक्र है इस चीज का। और राहत नहीं उसमें एक इन्होंने बात कह दिया, नहीं कॉइन था, कॉइन था नहीं तो ये मैटर ही नहीं है। मैटर ये है क्या दिरहम उस टाइम एग्जिस्ट करता था। हम इस चीज को कहेंगे ऑफिशियली तौर पर जो दिरहम को लाया गया इस्लामिक इसमें, जैसे मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु को दौर को पढ़ते हैं हम लोग या हजरत उमर का पढ़ते हैं, तो ये 661 एडी में मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु के टाइम में उमैया खलीफा जिसको बोलते हैं उस वक्त लाया गया ऑफिशियली तौर पर करेंसी बना के इस्लामिक का। लेकिन ये कहना कि नहीं जी 632 से पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, ये सरासर गलत है। ये एग्जिस्ट कई जमाने से कर, मैं बोल रहा हूँ आप गूगल कीजिए ना, सामने मेरा गूगल पे सर्च कीजिए क्या दिरहम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले एग्जिस्ट करता था या नहीं। सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इतना लंबा लंबा बात करे कोई फायदा नहीं है। ओके बेटा, बात जिस टॉपिक पे हो रही है उस टॉपिक को चेंज करने से कोई फायदा नहीं होता, राइट? बात हो रही थी इसी आयत पे जो तुम्हारे सामने स्क्रीन में पड़ी हुई है।
ठीक है, वो जेकब है, कौन है, डजंट मैटर, आई नो कि तुमने उसको मसले में डाला है, दैट इज परफेक्टली फाइन, आपका काम बनता है। यूसुफ, जेकब, ये नाम ऊंच नीचे हो जाती है, दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज जो आपके सामने है, चैप्टर नंबर 12 आयत नंबर 20 आपके सामने है इस वक्त। बात वहीं की वहीं है कि 1700 बीसी की बात में अल्लाह ने बुलियन कॉइन्स, अगर आप दिरहम को दिरहम नहीं लेते बल्कि दराचमान या किसी भी किस्म का बुलियन कॉइन भी ले लेते हैं, जो कि मैंने दिखाया हुआ अपनी असल स्ट्रीम के अंदर कि अल्लाह को हिस्ट्री का नहीं पता था, उसने यहाँ पे बदतमीजी कर दी, पागल हो गया। लिहाजा अब आपने साबित ये करना है सिंपली कि अल्लाह ने 1700 बीसी में दिरहम कैसे आ गए जब जोसेफ को परचेज किया गया था। जी सर। एक मैटर तो अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया। दूसरा मैटर ये है कि आपको ये साबित करना है, इन्होंने यहाँ एक्सेप्ट कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह कि ठीक है, मान लेते 632 एडी में दिरहम था, आई एग्री, ठीक है, यहां तक हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह मान गए। अब ये साबित करना है क्या 1700 बीसी में एग्जिस्ट करता था कि नहीं, इसका आंसर मैंने पहले कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, यू लीव, अगर आप रहते हैं दुबई में तो आप क्या रुपीस पे बात करेंगे? आप रुपीस में नहीं, आप दिरहम में और दिनार में ही बात करेंगे। या सऊदी में रहेंगे तो रियाल पे ही, दिरहम में भी बात ना करेंगे भाई। मैं रहता हूं इंडिया में, मैं बोलूंगा मेरे पास 10 रुपए है, मेरे पास 21 रुपए है। अगर मैं सऊदी में रहूंगा तो मैं बोलूंगा मेरे पास 1 रियाल है, ये नहीं बोलूंगा कि मेरे पास 21 रुपया है। इसी तरीके से अल्लाह ने उस जगह का, फॉर एग्जाम्पल वो जहां भी थे वहां का टर्म्स इस्तेमाल करना कोई जरूरी नहीं था, वहां क्या यूज होता, जरूरी ये था कि यहां क्या लोग समझेंगे। ये तो साफ है भाई, ये तो आप भी समझते, लेकिन आप बात के बतंगड़ बना रहे। मैं इंडिया में रहता हूँ, रुपीस इस्तेमाल करूंगा, असल में मलेशिया में बात तो यह है, मलेशिया। हेलो भाई, रिवाइंड नहीं करें अपने आप को। असल में बात यह दोस्तों कि इन डंगरों को समझ ही नहीं आ रही कि मैं बात क्या कर रहा हूँ। मैं मेरे को भी ऑलरेडी बहुत कह हंसी आ चुका रही हूँ, है आदम साहब। हाँ मैं ऑलरेडी कह रहा हूँ, डंगरों को समझ नहीं आती। सर सॉरी सर, खत्म करता हूँ मैं। इन डंगरों को ये बात समझ नहीं आती कि मैं यही बता रहा हूँ, बुलियन कॉइन्स यानी कि करेंसी उस जमाने में इजाद ही नहीं हुई थी। बुलियन कॉइन्स यानी कि करेंसी, यानी कि करेंसी उस जमाने में इजाद ही नहीं थी। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग। यही तो बोल रहा हूं। तुम कह रहे हो उस इलाके की करेंसी यूज होगी, अरे बोल रहा हूं बुलियन कॉइन्स 700 बीसी से 1000 बीसी के दरमियान की हैं। अल्लाह ने 1700 बीसी में करेंसी कैसे यूज कर ली? दिरहम यूज किए। मैं दिरहम पे लेवरेज देता हूं, एक्सेप्शन देता हूं कि अल्लाह ने उस इलाके की करेंसी को यूज कर लिया, ग्रीक इलाके की करेंसी को। मैं कह रहा हूं करेंसी ही नहीं थी, देयर वाज नो करेंसी। दैट्स द होल आइडिया, यू सिली। नाउ यू अंडरस्टैंड। सॉरी साहिल भाई, मुझे पता लग गया आपको नींद आ रही है। मैं बता रहा हूँ आगे, मैं बता रहा हूँ। यहाँ मैटर वो नहीं था, मैटर ये था आपने कहा कि माज अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात के बाद ये आयत को मिलाया गया। मसला तो ये है, आपने ये कहा था, उस टॉपिक पे बात ही नहीं था। टॉपिक ये था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वफात 632 एडी में हुआ और इस आयत को तुम लोगों ने 661 एडी में मिलाया। मसला तो ये है, आपने अभी तक मसला समझा नहीं, लोगों के साथ विक्टिम कार्ड खेल रहे। आपने ये बात कहा था तो मैंने इस चीज को प्रूव किया कि नहीं मिलाया गया। उस वक्त भी दिरहम एग्जिस्ट करता था, मैंने ये शुरू से मैं कह रहा हूं, लेकिन लोग बेचारे समझदार है नहीं, समझते नहीं है क्या बात हो रहा है। यहां साफ साफ ये बोले, आपका आर्गुमेंट ये था कि ये आयत बाद में मिलाया गया है, तो मैं उसका तोड़ रहा हूं आपका बात को। नहीं मिलाया गया, उस वक्त भी दिरहम एग्जिस्ट था। 1700 का बात तो आप उठा रहे नया, इस पे तो बात ही नहीं चल रहा था। बात यह था कि आप बाद में मिलाया गया या नहीं मिलाया गया। आपकी टर्न है जी बेटा, ये आयत बाद में मिलाया गया है, दैट इज सो ट्रू, क्योंकि मोहम्मद के जमाने में ये आयत नहीं था, दैट इज ऑल्सो ट्रू। सऊदिया में मोहम्मद के जमाने में दिरहम चलता था, मक्का मदीना में इसका कोई एविडेंस तुम्हारे पास नहीं है। दरामचा को अगर तुम यूज करते हो, उसका मैंने आर्ग्यूमेंट तोड़ा है, क्योंकि तुम दिरहम को यूज नहीं कर रहे, तुम दराचमा को यूज कर रहे हो, विच इज अ ग्रीक करेंसी विच हैज नथिंग टू डू विद सऊदी अरेबिया मक्का मदीना करेंसी। लिहाजा ये जो दिरहम कुरान के अंदर है, ये उस इलाके के हैं जो कि मोहम्मद के मरने के बाद बने थे। बट दैट इज नॉट द पॉइंट। मैंने जिस बंदे को ये दिखाया था, उसी बंदे से बात करते हुए मैंने ये भी कहा था कि बेटा अगर आप इसको कॉइन भी समझ लो, यानी कि करेंसी भी समझ लो, तो करेंसी 700 से 1000 बीसी के दरमियान में कहीं पे बनी थी, उससे पीछे नहीं थी। 1700 बीसी में ये वाली आयत कैसे आ गई? इससे साबित होता है कि ये आयत इंसानों ने लिखी है, गॉड ऑफ दिस यूनिवर्स ने लिखी, क्योंकि गॉड ऑफ दिस यूनिवर्स को
पता होना चाहिए हिस्टोरिकल प्रेजेंस ऑफ करेंसी का। एंड ऑफ डिस्कशन। अरे देखिए मैं दिखा रहा हूँ, मैं प्रूव कर रहा हूँ ना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वक्त में करता था, मैं प्रूव कर रहा हूँ इस चीज को, मैं उससे फायदा कोई नहीं है, मैं प्रूव कर रहा हूँ भाई, मेरे पास एविडेंस है, उससे मेरे पास फायदा नहीं एविडेंस है। है, आई हैव अरे एविडेंस। यूसुफ के मैं दिखा टाइम रहा पे हूँ, इस्लामिक स्टूडेंट, यूसुफ के भाग रहे टाइम पे टॉपिक कॉइन्स से, चलते अभी थे। मिलाने वाला बात पे था, अभी मिला। एक मिनट, एक मिनट, आपका ये डिस्कशन हो गया है, ठीक है। आप ये बताइए कि यूसुफ के टाइम पे करेंसी चलती थी या नहीं चलती थी, ये इसका जवाब दे दे भाई। भाई फंसते तो क्यों भागते साहिल भाई, एक टॉपिक क्लियर नहीं होता, आप दूसरे में फंसा भागते तू हैं। है, यहाँ तू मसला ये था, भागता क्या है मोहम्मद टॉपिक सल्लल्लाहु अलैहि से। वसल्लम का वक्त में दिरहम एग्जिस्ट करता था? यस नो, मैं बोल रहा हूँ करता हूँ, मैं प्रूव अबे करूंगा भी, डंगर, करता अगर था। इस्लामिक स्टूडेंट अव्वल तो नहीं करता था, लेकिन अगर लेट्स से तू प्रूफ करता भी है, और उसके ऊपर मैं किसी और दिन तुमसे बहस कर लूंगा, साहिल इस वक्त नींद में है। प्रॉब्लम यह है कि अगर मोहम्मद के जमाने में करता भी था, जो कि तेरे पास एविडेंस नहीं है, तो इस्लामिक बुक्स देगा मुझे, विच हैज नथिंग टू डू विद मी। लेकिन अगर करता भी है तो डजंट मैटर, कुरान की आयत मोहम्मद के जमाने की बात नहीं कर रही, वो जोसेफ के जमाने की बात कर रही है। तो हाँ आपने 1700 बीसीई में करेंसी यूज दिखाना है, दैट्स द होल पॉइंट। प्लीज हाँ, साहिल वो साहब। दिखा दो, आपकी अल्लाह की आयत जो है सही साबित हो जाएगी। अगर मैं ओल्ड टेस्टामेंट से दिरहम साबित कर दूं तो? जी सर, दिलहम साबित कर दें ओल्ड टेस्टमेंट से, लेकिन वो ओल्ड टेस्टमेंट के जो धर्म है वो किस इरा के हैं वो दिखाएंगे आप, क्योंकि डेविड के जमाने में धर्म यूज हो सकते हैं, बिकॉज वो 600 बीसी का है। अरे भाई कैसे आप आम इमली और डंगर के बच्चे, अगर सुन तो ले डेविड के आर्ग्यूमेंट। जमाने में धर्म यूज हो रहे हैं, देन दैट इज यूजेबल, बिकॉज वो डेविड का जमाना है। आपने मुझे जोसेफ के जमाने में धर्म दिखाने हैं। यार आप कितने गधे हैं। ओल्ड टेस्टमेंट जो है वो 3500 साल की हिस्ट्री है। सो यू हैव टू शो धर्म इन जेनेसिस। जेनेसिस में भी धर्म दिखाएंगे आप, तो मैं इस इरा में पहुंचूंगा। जी क्या यार जाहिल लोग हैं यार। एकदम जाहिल है। हाँ जी बताएं। हाँ एडम भाई साहब, बोल। डेविड कब एग्जिस्ट करते थे? सर कोई 800-900 बीसी में। भाई जब 800-900 बीसी में दिरहम इस्तेमाल होता था, तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में कैसे यूज नहीं होता था? खुद फंस रहे हो यार अपने क्वेश्चन में, क्या खुद फंस धर्म रहे हो नहीं यार, था, बदतमीज है। दरामचा किस्म था के इंसान हो यार। भाई, खुद फंस रहे हो अपने क्वेश्चन में, ओके, अपने आंसर वो में, अपनी सवाल जवाब में। भाई वहां पे धर्म नहीं है, ठीक है, वहां पे शैकल्स हैं, ठीक है। शैकल्स ओल्ड टेस्टामेंट में दो तरह के हैं। शैकल्स इज नॉट धर्म, इट्स करेंसी। एंड बिफोर द करेंसी शैकल्स होता था, जो इंडिया पाकिस्तान में सोना चलता है ना तोले के हिसाब से, वो तोला सोना है, ठीक है। 11 ग्राम सोना उसको तोला कहा जाता है, एक तोला। ना वो 10 ग्राम है, ना वो 20 ग्राम है, वो तोला है। सो सोने का वेट जो होता था ना, उससे बार्टर ट्रेडिंग की जाती थी, ठीक है। दैट वाज द बार्टर ट्रेडिंग सिस्टम बैक इन दोस डेज। उस जमाने में करेंसी नहीं थे, देयर वाज नो दिरहम, ठीक है। डेविड के जमाने में फर्स्ट टाइम करेंसी आई थी, बट दैट वाज अ डिफरेंट करेंसी, दिरहम वहां पे भी नहीं था, ठीक है। आप बेजेंटियन इरा के ऊपर जाएंगे या बेबीलोनियन इरा के ऊपर जाएंगे, दैट इज सेपरेट। सो वंस अगेन दिरहम नहीं आप मुझे दिखा सकते, आप मुझे दिखाएंगे तो शेकल्स दिखाएंगे, या गोल्ड कॉइन्स दिखाएंगे, या सिल्वर कॉइन्स दिखाएंगे, राइट। एंड दीज आर ऑल वेरी वेरी डिफरेंट थिंग्स। सो वंस अगेन हा करने की बजाय आप मुझे दिखाएं कि ये क्या है कि डेविड के जमाने में आपका अल्लाह करेंसी कैसे यूज कर रहा है। जी अच्छा एडम भाई, मैं ये बोल रहा हूँ, आप इस चीज में मुझसे डिबेट करना चाहेंगे? मैं ऑलरेडी डिबेट कर रहा हूँ। नहीं, ये कोई डिबेट नहीं है, आप मुझे टाइम। ओके जाए, गेट लॉस्ट। अबे जा बे, एक टीम कार्ड। व्हाट ये कोई डिबेट कर डिबेट नहीं रहा है, है। तो क्या एक एक मिनट तेरे को गान मरवाने के लिए दिए थे? नहीं, इसने गांड मरवा के गया ना साहिल साहब, वो हाँ। वाकई आपने गांड मरवाने के लिए दिया था, गांड मरवा के गया वो, अच्छे तरीके से मरवा के गया। मैंने इसीलिए साहिल बोला था कि यार ये भी ले आने दे, ताकि ये कल को ये ना कहे कि इसको इस पे नहीं खेला हमने हाँ, हमने इस किल पे भी किल खेल नहीं दिया। करे। किल किल ना करे नेक्स्ट टाइम। सही बात है, तो सही बात है। लेकिन ये लेकिन मेरे को इसकी सहनशीलता जो है ना, मौलवियों ने इसके पिछवाड़ा इतना बड़ा कर दिया एडम साहब, कि इसकी सहनशीलता बढ़ते जा रही है दिन ब दिन। इतना मरवाने के बाद भी ये हिम्मत करके आता है। इसका वो सुराग जो है ना, मौलाना ने बड़ा कर दिया एकदम। इतना जाहिल इंसान है ये, और हर जगह से मार खाता है, लेकिन फिर हंसता है। कैसे 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 नमूने इस्लाम में भरे पड़े हैं बाबा।
बट ठीक है, चलो इसको डोज देना भी जरूरी है ताकि हमारे बाकी मोमिन हजरात है उनको थोड़ा समझ में आए कि ये किस तरीके के डंगर है। सवाल सीधा एकदम साफ था कि एडम साहब ने जो सवाल उठाया था वो इस आयत की बुनियाद पे उठाया था कि यूसुफ के जमाने में करेंसी कहां से आ गई। अगर दिरहम को आप करेंसी एज अ करेंसी भी ले रहे हो, जो कि एक्सेप्शन ले रहे हैं एडम साहब के, चल ठीक है उतना हम दे सकते हैं, लिवरेज, हाँ लेवरेज हम दे सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप यूसुफ के जमाने में आप करेंसी को साबित तो करो। तो करने के बजाय आप क्या बोल रहा था, इस पे डिबेट करोगे क्या? डिबेट नहीं तो क्या हो रहा था?